नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और इस कमेटी में 4 सदस्य रखे। चारों सदस्य इन कानूनों के समर्थक निकले। उसके बाद में विवाद गहरा गया, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह आई है कि इन चारों सदस्यों में से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कमेटी से अलग होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है और ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए भूपेंद्र सिंह मान ने कहा है कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि वो किसानों के साथ में है। इस तरह से मोदी सरकार के लिए भी ये करारा झटका है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत खुश हो रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और मामला अब कमेटी के पास चला जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट जो है उस सड़कें खाली करवा देगा। लेकिन मामला जो है वो उल्टा पड़ गया। किसानों का दबाव इतना है और किसानों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन इतने ज्यादा हो रहा है कि उसके प्रेशर में आकर के कहे या किस उसके पीछे क्या वजह है, ये तो भूपेंद्र सिंह मान भली भांति जानते हैं। लेकिन उन्होंने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी से अलग हो गए हैं, अब वो कमेटी का हिस्सा नहीं है। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी और इसके 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में से अब जो है वो भूपेंद्र मान ने इस्तीफा दे दिया है। और अब सवाल यही उठता है कि भूपेंद्र सिंह मान के बाद में अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनावत, ये 3 जो हैं वो अब इसके सदस्य हैं। क्या ये बने रहते हैं, क्या ये भी इस्तीफा दे देते हैं? लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें रवीश कुमार के एक पोस्ट का हमने जिक्र किया था और रवीश कुमार ने इस पोस्ट में कहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी को अपने आप से भंग कर दे या फिर नैतिकता के आधार पर ये सदस्य अपना इस्तीफा दे दे, इस कमेटी से अलग हो जाएं। क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग सबूत दे रहे थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कानूनों का समर्थन करने वाले हैं, तो ऐसे में ये लोग निष्पक्ष फैसला कैसे दे पाएंगे, ये रवीश कुमार ने कहा था और 2 दिन पहले हमने आपको ये खबर दिखाई थी। लेकिन अब आखिरकार भूपेंद्र मान जो है वो कमेटी से अलग हो गए हैं। एनडीटीवी की खबर आप देखिए। भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति से खुद को किया अलग। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज गुरुवार 50वां दिन है। आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था। कमेटी के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान भी थे। अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल कमेटी में भूपेंद्र मान के नाम पर शुरुआत से ही बवाल हो रहा था। किसान नेताओं का कहना था कि मान पहले ही 3 कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो जैसे ही 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के 4 सदस्यों का नाम सबके सामने आया था, वैसे ही इन चारों नामों के ऊपर बवाल शुरू हो गया था। और भूपेंद्र सिंह मान भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाकायदा डेलीगेशन लेकर के वो पहुंचे थे और कृषि मंत्री को इन कानूनों के प्रति अपना समर्थन दिया था। तब जाकर के इनका नाम जो है वो सुर्खियों में आया था। और भूपेंद्र सिंह मान ने अब एक पत्र लिखा है। भूपेंद्र सिंह मान ने पत्र लिख करके इसकी जानकारी दी है। मान ने इस कमेटी में उन्हें शामिल करने के लिए शीर्ष अदालत का आभार जताया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे हमेशा पंजाब और किसान के साथ खड़े हैं। एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते वह किसानों की भावना जानते हैं। वह किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हैं। किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकते। वह इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि दे सकते हैं। मान ने पत्र में लिखा है कि वह कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, अतः वह खुद को कमेटी से अलग कर रहे हैं। एक कहावत याद आती है कि देर आए दुरुस्त आए। किस तरह से भूपेंद्र सिंह मान को लेकर के और जो चारों नाम हैं उनको लेकर के विवाद लगातार हो रहा था, लेकिन भूपेंद्र मान ने अब कहा है, अब वो इसमें जो है कितना डिप्लोमेटिक होकर के कह रहे हैं या वास्तव में जो है उनकी अंतरात्मा जागी है, ये तो वो खुद जाने। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक किसान नेता होने के नाते और किसानों के साथ में जिस तरह से लंबे समय से वो काम करते रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि 1990 में राष्ट्रपति जी ने इनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया था, क्योंकि लंबे समय से ये भी किसानों के लिए काम करते आए हैं। लेकिन इन्होंने अब किस दबाव में कहें या कैसे कहें, मोदी सरकार के इन कानूनों का समर्थन किया था और उसके बाद में ही किसान आंदोलन से इनको किनारे कर दिया गया था। ये अलग हो गए थे। ये इनकी जो समिति है, इनका जो संगठन है, वो किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं है। इन्होंने पहले ही सरकार को जो है वो अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन अब ये कह रहे हैं
अब ये कह रहे हैं कि वो किसानों की भावनाओं को समझते हैं और किसानों के साथ में खड़े हैं, और पंजाब के भी वफादार हैं और किसानों के भी वफादार हैं, इसलिए वो इस कमेटी का सदस्य नहीं हो सकते। बहरहाल मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनका आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये द हिंदू का आर्टिकल आप देखिए, द हिंदू में एक खबर छपी थी, इन्होंने ये डेलीगेशन के साथ में आप देख रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं इसमें, और इनका जो संगठन है वो कृषि मंत्री से मिलकर के इन बिलों का समर्थन पहले ही कर चुका है, और ये लगातार जो है वो सरकार के पक्ष में जो है वो बयानबाजी भी करते रहे कि ये कानून जो है वो सही है, बस इनमें कुछ संशोधन की जरूरत है, ये बात लगातार ये कहते रहे। लेकिन वहीं पर पूरे जो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन अभी तक चल रहा है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, इन कानूनों में ढेरों खामियां हैं, इसलिए इन सारे कानूनों को रद्द करके दोबारा से कमेटियों का गठन किया जाए, किसानों से विचार विमर्श किया जाए और उसके बाद में नए सिरे से नए कानून बनाए जाए, ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 12 जनवरी को, और अब ऐसे में जो है बड़ा सवाल यही है कि जो 3 नाम बाकी रह गए हैं, अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनावत, वो क्या इस कमेटी में बने रहते हैं या किसानों का प्रेशर उन पर भी काम करेगा और वो भी इस कमेटी से अलग हो जाएंगे। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार फिर ऐसे में क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई हुई कमेटी है ये, और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी से ही लोग जो उस कमेटी के सदस्य हैं वो अलग हो रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने जो कमेटी बनाई तो क्या कमेटी में रखे जाने वाले जो सदस्य थे क्या उनसे विचार विमर्श सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया था? क्या उनकी जो है वो अनुमति पहले नहीं ली गई थी, या सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से नाम जो है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नाम दे दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अपनी मोहर लगा दी? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि वो भूपेंद्र सिंह मान, जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदस्य नियुक्त किया गया था, वो अलग हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, रवीश कुमार ने भी, और हमने 2 दिन पहले इस खबर को दिखाया था, क्या नैतिकता के आधार पर ये लोग इस्तीफा दे देंगे, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। रवीश कुमार का ये पोस्ट आप देखिए, रवीश कुमार ने 1 दिन पहले इसमें दिखा रहा है, लेकिन ये 2 दिन हो गए हैं। रवीश कुमार ने पोस्ट लिखा था, सुप्रीम कोर्ट कमेटी भंग कर दे या फिर सदस्य इससे अलग हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के पास कमेटी के चारों सदस्यों के नाम कहां से आए, ये रवीश कुमार ने तब भी सवाल उठाया था, और ये सवाल अब भी जो है वो प्रासंगिक है कि ये सवाल आखिरकार कहां से आए थे और क्यों जो है वो इनमें से अब नाम जो है, इनमें से जो सदस्य हैं वो अलग हो रहे हैं। ये उस वक्त में जो है रवीश कुमार ने भी ये सवाल उठाया था। और दूसरा जो है तीसरे पैरे में, इसी पोस्ट के तीसरे पैरे में रवीश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि अगर अदालत इस कमेटी को भंग नहीं कर सकती तो क्या नैतिकता के आधार पर कमेटी के सदस्यों से उम्मीद की जा सकती है कि वे खुद को कमेटी से अलग कर दें? और इन्होंने जब कहा भी था कि अशोक गुलाटी से क्या उम्मीद की जा सकती है, और अगर अशोक गुलाटी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में क्या प्रमोद जोशी से उम्मीद की जा सकती है, और प्रमोद जोशी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या भूपेंद्र सिंह से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो नैतिकता के आधार पर इस कमेटी से अपना इस्तीफा दे दे? तो बहरहाल अब रवीश कुमार जी की सुनी है, भूपेंद्र सिंह मान ने, या उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह है कि 3 सदस्य कब तक बने रहते हैं? क्या आपको लगता है कि इन तीनों सदस्यों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कमेटी से, या इनको बना रहना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।